हुआ है तेरा नागिन? क्या कहा था तूने? मेरी नजाकत एक तरफ है ना, अब देख मेरी नजाकत ने तुझे कहां लाकर फेंक दिया है। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि मेरे पंख नागिन हमेशा हमसे मार खाते हो और फिर फन फैलाकर चले आते हो। ये तो होना ही था नागिन, मयूरी हूं मैं, सांप की सबसे खतरनाक दुश्मन। अभी अभी तो मयूरी यहीं थी, कहाँ चली गई? दुश्मन कैद है फिर भी फड़फड़ा रहा है। डसना चाहती है मुझे? डस। किस किस्म की नागिन है तू? तेरी आस से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। हम मोर मोरनियों को इंद्र भगवान ने वरदान दिया है, हमें नाग नागिन का जहर नहीं चढ़ता। नेवला, नेवले से बड़ा मोर और तीसरा गरुड़। तू क्या सोचती है उस नेवले को मार दिया तो मुझे भी मार देगी? मुझे मारना तो दूर, मुझसे जंग भी लड़ेगी ना तो हार जाएगी तू। तुझ जैसी हजारों नागिन भी आ गई ना तो जुबान निकाल निकाल कर थक जाएगी पर डस नहीं पाएगी। पर मेरा तो एक ही बात बहुत है तेरे लिए। चल मार, मुझे मार के मजे ले ले, लेकिन मेरी मार में ही तेरी हार है मयूरी। जिस चीज के लिए तू यहाँ आई है ना, वो चीज मेरी नजर के अंदर है और तेरी कहर से बाहर। नागमणि। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि नागमणि कहाँ है। क्या बहाना बनाया है आज बचने का? आज तो नागमणि ने तुझे बचा लिया, वरना। अच्छा, नागमणि के लिए अपनी प्यारी दुश्मन को छोड़ देगी तू? एक नागिन को नहीं मारेगी? नागमणि के लिए तुझ जैसे हजारों नागिन कुर्बान। सच कहा तुमने, नागमणि के लिए मुझ जैसी हजारों नागिन कुर्बान। लेकिन तू कितनी मजबूर है तू, मुझे छू भी नहीं सकती। और तू मेरी जान से भी गई और अपने ईमान से भी गई। और गलती से भी तूने अगर मुझे मार दिया ना तो हजारों इच्छाधारी नाग नागिन आ जाएंगे मेरी मौत का इंतकाम लेने। हमारी हस्ती, हमारी बस्ती मिटा कर तो देख, 100 जन्मों तक तेरे वंश की हस्ती मिटा देंगे। मेरी हस्ती देखना चाहती है तू? एक नमूना देख ही ले, वरना तेरी जबान यूं ही चलती रहेगी, तू यूं ही मचलती रहेगी। ये प्रसाद, पागल हो क्या? होली क्यों खेल रही हो मेरे साथ? होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ मना दूंगी। रावण का पुतला जला दूंगी तुझे। बोल, कहाँ गया था तू? इज्जत से बात करो, इज्जत से। यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरी इज्जत लेकर कहाँ चला गया था कल रात? हाँ? कितनी बार फोन करने की कोशिश कर रही थी, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? एक तो रात भर गायब था और सुबह ऐसे घोड़े बेचकर सो रहा है जैसे तेरा बाप तेरे लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है। बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना। नीचे कहाँ गया था तू? क्यों बताओ, आप बताती हो? तुझे क्या लगता है तू मालिक के कपड़े पहनेगा? हाँ, तू मुझे डराएगा, धमकाएगा और मैं धमक जाऊंगी? सुन, अगर तू मेरा राज जानता है ना
तो तेरा राज पाश करने में मुझे भी वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैं तेरी धमकियों से नहीं डरने वाली। बोल, कहाँ गया था तू? डिस्को गया था। डिस्को करने क्यों? कोई प्रॉब्लम है? लाश देखी? लाश? उसकी लाश देखी? किसकी लाश? संग्राम सिंह की लाश। अरे उसको तो मार दिया ना, खाई में फेंक दिया। मारने के बाद उसकी लाश देखी या नहीं? नहीं। तो फिर तू कैसे कह सकता है कि वो मर गया? अब आपको इतनी ऊंचाई से अगर मैं नीचे फेंकूंगा खाई में, आपके तो चिथड़े उड़ जाएंगे, उसका भी चिथड़े उड़ गए होंगे। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि वो मर गया? हो सकता है वो किसी पेड़ पर अटक गया हो या नदी में बह गया हो। ये नदी, ये पेड़, ये क्या पके जा रही है? उस मरे हुए आदमी को क्यों जिंदा कर रही है? वो मरा नहीं, वो जिंदा है। जिंदा है? कैसे? आपने देखा उसे? किसी और ने देखा? कब देखा? कहाँ देखा? बोलिए ना, कहाँ देखा? कब देखा? इस बेवकूफ को ये बताना सही नहीं होगा कि शिवन्या एक नागिन है जो संग्राम सिंह के रूप में यहाँ आई थी, वरना ये मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। अरे बोलिए ना, अरे चुप क्यों है? बोलिए ना। वो यहाँ आया था। पहले आपको पूरे घर में नागिन नजर आती थी, अब आपको संग्राम सिंह नजर आने लगा। एक बात बताइए, कहीं आपने उसका भूत तो नहीं देख लिया? वो यहाँ आया था, उसे डरा धमका के मैंने उसे भेज दिया। कह दिया अगर वो दोबारा यहाँ आएगा तो हम उसके बेटे को मार देंगे। पर कैसे? महाभारत पढ़ी है ना? द्रोणाचार्य ने अर्जुन को 20 कला सिखाई थी, लेकिन गुरु अपने शिष्य को हमेशा 100 में से 99 गुण ही सिखाता है। एक पत्ता हमेशा अपने पास रखता है। तेरा भी एक पत्ता मेरे पास है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सवेरे सवेरे ये महाभारत की कथा क्यों बांट रहे हैं? मुझे तो सही में बताऊं, 100 के 100 कौरव आपके अंदर नजर आते हैं। आपके अंदर। मारो क्या? उस पर नजर रख, वो मरा नहीं, जिंदा है। और अगर वो यहाँ आ गया ना, तू नहीं बच पाएगा मालिक। जाकर ढूंढ उसे। ये तो इच्छाधारी नागिन है। शेषा, तुम इतनी परेशान क्यों? गुरुदेव, शिवन्या को प्यार हो गया है और यही प्यार उसके इंतकाम को कमजोर कर रहा है। उन 5 कातिलों में से सिर्फ 2 बचे हैं। शिवन्या जानती है कि वो दोनों कौन है, फिर भी उन दोनों को क्यों नहीं मार रही है? वो इसी मकसद से गई थी ना वो उस घर में, इसी मकसद से उसने की थी ऋतिक से शादी। फिर भी बार बार वो अपना इंतकाम भूल जाती है। वो एक नागिन है और ऋतिक एक इंसान। एक नागिन एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती। वो जानती है इस प्यार का अंजाम, फिर भी वो प्यार किए जा रही है। ऋतिक की शादी, मेरी युवराज की शादी नागिन से? इसका मतलब शिवन्या और शेषा, ये दोनों इच्छाधारी नागिन की बेटियां हैं जो नागमणि की रखवाली करते थे। ये दोनों जिंदा हैं। ये कैसी अनहोनी है? मेरे बेटे युवराज की शादी की इच्छाधारी नागिन से। ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, इस बार तुम धक्का दोगी तो मेरी 1.5 हड्डी भी तोड़ दोगी। नहीं तोड़ूंगी, मेरा मतलब धक्का नहीं दूंगी। अब बोलो भी। क्या हम बाहों में बाहें डाल के सिर्फ सो सकते हैं? मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। ये तुमने क्या मांग लिया ऋतिक? सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया।
मतलब दोस्ती से ज्यादा। जय महाकाल। जय मां। मेरा मंगलसूत्र टूटकर गिर गया। हे शिव जी, ये कैसा अपशगुन है? कैसी अनहोनी होने वाली है? आज से पहले ये एहसास कभी नहीं हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है? आज तुम्हारे पास आके दिल क्यों धड़क रहा है? डर मत नागिन, लगता है तू बड़ी सिद्ध नागिन है। तेरे ही बलि से हमारी पूर्ण आहुति संपन्न होगी। जय महाकाल। शेषा, शेषा कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। शेषा जल्दी आओ। शेषा कहाँ हो तुम? शिवानिया बुला रही है, वो किसी मुसीबत में है।